दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे वीडियो का चर्चा का विषय वस्तु वैशेषिक दर्शन होगा। वैशेषिक दर्शन भारतीय खट दर्शन का ही एक हिस्सा है। यह पहला दर्शन है जो सत्य के खोज में इतना विस्तृत रूप से पदार्थों का खंडन किया है और इस खंडन के कारण ही पदार्थवाद से इसको परमाणुवाद तक कहा गया। ये परमाणुवाद का एंशियंट इंडिया का इसको फिजिक्स कहा गया, मेटाफिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, अणु के बारे में पढ़ते हैं और आज पदार्थों अणु के और परमाणु के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी पढ़ते हैं। परंतु मेटाफिजिक्स में सिर्फ परमाणु ही नहीं, आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, इसलिए इसको मेटाफिजिक्स भी कहा गया। यह पहला दर्शन है। आज से 2500 वर्ष पूर्व दर्शन जैसे विषय में इसके चर्चा में, इसके ज्ञान मीमांसा में, इसके तत्व मीमांसा में परमाणु शब्द का उपयोग किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। 2500 वर्ष पूर्व परमाणु शब्द की बात करना और परमाणुवाद की यह ज्ञान स्थापित करना कि ये दुनिया का सृजन, इस सृष्टि का सृजन परमाणुओं के संयोजन और विनाश, परमाणुओं के विखंडन से हुआ है, इस पर हम आएंगे। लेकिन ये अवधारणा आज से 2500 वर्ष पूर्व होना एक बहुत बड़ी बात है। यह भारतीय दर्शन का बड़ा ही कहेंगे कि रिच थॉट है, जैसा विश्व दर्शनों में ऐसा नहीं मिलता है। वैशेषिक दर्शन का विषय वस्तु तत्व मीमांसा है। तत्वों के बृहत्तम खंडन से, छोटे छोटे विभेदीकरण से सत्य की तरफ जाना है। इसका समकक्ष जो पूरक दर्शन है, जिसको न्याय दर्शन कहा गया है, उसमें ज्ञान मीमांसा है। सत्य की खोज में परमाणुओं के आधार पर यथार्थ सत्य की खोज में विभिन्न प्रमाण और तर्कों के आधार पर उसमें ज्ञान की मीमांसा की गई है। और किसी भी दर्शन का संपूर्ण ज्ञान तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा को मिलाकर ही होता है, तभी किसी चीज़ के अंतिम सत्य तक पहुंचने की संभावना बनती है। तो यहाँ वैशेषिक दर्शन का संपूरक जो है न्याय दर्शन है और दोनों मिलकर के एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। हम यहाँ पर अपने चर्चा को वैशेषिक दर्शन तक ही सीमित रखेंगे। न्याय दर्शन किसी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, वैशेषिक दर्शन मुख्यतः इनका विश्लेषण, मीमांसा पदार्थ पर है। अब हम देखते हैं कि पदार्थ का इन्होंने किस ढंग से खंडन किया है और किस ढंग से जो अब तक जो जानकारी में नहीं थी उन्होंने बताया है। ये पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ के प्रकार हैं। हम ये चीज़ देखते हैं पदार्थों के प्रमाण में। इसके पूर्व मैं थोड़ी सी बता दूं, इस वैशेषिक दर्शन को कणाद ऋषि ने
स्थापित किया था, इसलिए इसे कणाद दर्शन भी कहते हैं। और इसको कहीं कहीं इनका नाम उल्लूक है, उल्लूक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, कश्यप दर्शन के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है। महर्षि कणाद के विषय में बताया जाता है कि पुराने ज़मानों में जब खेतों में खेती हुआ करता था, तो खेती हो जाने के बाद खेतों में अन्न के कण जो पड़े रहते थे, उसको ये चुन कर अपनी जीविका चलाते थे, इसलिए भी इसका नाम कणाद, उनका नाम कणाद पड़ा। अब इस दर्शन में पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, भावात्मक पदार्थ और अभावात्मक पदार्थ। अब भावात्मक पदार्थ के 6 प्रकार हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। और अभावात्मक पदार्थ में अभाव को एक पदार्थ माना गया है। यहाँ पर पहली बार कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी जो अब तक के आपके अध्ययन में, चाहे आप साइंस ग्रेजुएट हों, कॉमर्स ग्रेजुएट हों, आर्ट्स ग्रेजुएट हों, ये शब्द पदार्थ के रूप में कहीं सुनने को नहीं मिला होगा। अभाव को भी पदार्थ माना गया है, और भी आगे देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब भावात्मक पदार्थ में 6 प्रकार से जो इसको विभक्त किया गया है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। हम एक एक करके देखेंगे। द्रव्य की जो चर्चा की गई है, द्रव्य जो है मूलभूत रूप से किसी द्रव्य का गुण, भार, उसकी उपस्थिति से ही साक्षात्कार हो पाता है। कोई द्रव्य अगर उपस्थित है तो उसका विभिन्न गुण उसके उपस्थिति से ही उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। अब द्रव्य जो है, उस द्रव्य के 9 भागों में बांटा गया: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, काल, मन, आत्मा और दिशा। इस प्रकार से 9 भागों में बांटा गया। पृथ्वी के बारे में आप जानते हैं, प्रत्यक्ष है, आप स्पर्श करते हैं, अनुभव करते हैं, इसी पर सारी दुनिया आधारित है। जल के बारे में आप जानते हैं, लौकिक चीज़ है, भौतिक चीज़ है, जिसको आप स्पर्श करते हैं, आप अनुभव करते हैं, आप उपयोग करते हैं। वायु को आप जानते हैं, इसका स्पर्श करते हैं, इसका अनुभव करते हैं, उसके बिना इंसान जी नहीं सकता है। अग्नि को आप जानते हैं, दाह प्रदान करना, जलाना आपको मालूम है। आकाश को आप देखते हैं, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। उसके बाद दिक, दिक मतलब दिशा, काल, काल मतलब समय, मन और आत्मा, इन सभी 9 को पदार्थ माना गया, द्रव्य का हिस्सा माना गया है। अब दिक और काल, बाकी को तो आपको थोड़ी सी संक्षिप्त परिचय दिया, आपको जानकारी है। दिक, दिशा और काल, पदार्थ दिशा और काल पर ही आधारित है। दिशा जिसका आप अनुमान लगाते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यहाँ से 50 किलोमीटर ईस्ट, 50 किलोमीटर साउथ, 30 किलोमीटर वेस्ट इत्यादि, ये अनुमान लगाते हैं। तो पदार्थ कहाँ किस रूप में है, दिशा कौन सी दिशा, हर जगह समान कोई भी पदार्थ उपस्थित नहीं होता है, उपलब्ध नहीं होता है। काल मतलब समय, हर समय में हर पदार्थ उपस्थित नहीं होता है, उसके क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती है। समय के अनुसार किस समय में क्या उपलब्ध है, किस समय में क्या उपलब्ध नहीं है, ये काल से, समय से प्रभावित होता है। इसलिए पदार्थ काल से भी प्रभावित है, समय से भी प्रभावित है, दिशा से भी प्रभावित है। मन को भी एक अतिरिक्त, मन को भी इन्होंने पदार्थ माना है।
अदृश्य है, लेकिन किसी भी चीज़ का अनुभव, पदार्थ का अनुभव जो आप करते हैं, मन के बिना नहीं कर सकते। इसलिए मन को भी इन्होंने पदार्थ माना है। और आत्मा अदृश्य चीज़ है, मनुष्य जीव के अंदर की चीज़ है। ये जीवात्मा और परमात्मा जो आप सुनते हैं, तो आत्मा जो है, आत्मा से ही किसी भी प्रकार का किसी पदार्थ के विषय में आप विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए इसको भी पदार्थ का ही एक रूप माना गया है। इस प्रकार आपने देखा कि 9 द्रव्य है। अब दूसरा जो है, 6 भावात्मक पदार्थों में पहला द्रव्य को आपने देखा। दूसरा गुण जो है, गुण जो पदार्थ का एक रूप है, गुण को 24 रूपों में या 24 प्रकार के गुणों में इसको विभक्त किया गया है। कोई पदार्थ है, उसका कोई रूप हो सकता है, चपटा, लंबा, गोल, चौड़ा। रस किस टाइप का है उस पदार्थ का रस। स्पर्श कड़ा है, मुलायम है। गंध, शब्द, संयोग, विभाग, दूरत्व, अपरत, दूरी में है, नज़दीक में है, पृथक्करण है, परिणाम, बुद्धि। उस पदार्थ से किस प्रकार की बुद्धि का विकास होता है, क्या अनुभव होता है, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, गुरुत्व, देवत्व, स्नेह, संस्कार, संठपा, धर्म और अधर्म। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसको नाम लेने से आपको समझ में आ जाएगा। धार्मिक कार्यों में ये उपयोग होता है, या धार्मिक कार्यों में उपयोग होता है, या संस्कारवान का कार्य में होता है। इस प्रकार गुण को 24 हिस्सों में बांटा है। 24 हिस्सों में आपने देखा, द्रव्य को 9 हिस्सों में बांटा है, गुण को 24 हिस्सों में बांटा है। पुनः कर्म, गुण जो है किसी पदार्थ का मौलिक गुण है। गुण का अपना कोई गुण नहीं होता है। किसी पदार्थ का गुण, जैसे सूत अगर काला है तो उस काले सूत से काला कपड़ा बनेगा। सूत अगर उजला है तो उजला सूत से उजला कपड़ा बनेगा, परंतु उसका अपना कोई गुण नहीं है। उसके आधार पर जो पदार्थ बनेगा उसका अपना गुण हो जाएगा, लाल, काला, पीला। तीसरा कर्म है। कर्म पदार्थ का निहित गुण है। कोई भी पदार्थ कर्म या गुण विहीन नहीं हो सकता है। कोई न गुण होगा ही, कोई कर्म होगा ही। तो कर्म के लिए इसने बताया कि पदार्थ में सक्रिय और निष्क्रिय 2 प्रकार के गुण हो सकते हैं। सक्रिय गुणों में, सक्रिय गुण क्या है पदार्थ का? उत्क्षेपण, अवक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण और गमन। 5 प्रकार के कर्म हो गए। सक्रिय पदार्थ के सक्रिय कर्म के 5 गुण हो गए। उत्क्षेपण, पदार्थ के ऊपर की तरफ जाने का। कोई पत्थर अगर ऊपर फेंकते हैं तो ये उसका गुण है, ऊपर चला जाता है। अवक्षेपण, नीचे की तरफ आने से, किसी ऊंचाई से कोई चीज़ को गिरा देने से। आकुंचन, सिकुड़ाव, पदार्थ का ये भी गुण होता है बहुत सारे पदार्थ का, जो इसको सिकुड़ने का अंदर गुण होता है। प्रसारण, जिसका फैलाव भी होता है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत सारे पदार्थों का फैलाव हो जाता है, जाड़ों में उसका संकुचन हो जाता है। इन 4 गुणों के अलावा गमन का भी गुण होता है, मतलब मूवमेंट, पदार्थ में मूवमेंट का भी गुण होता है। तो ये आपने देखा, द्रव्य, गुण और कर्म सामान्य। सामान्यता का गुण होता है पदार्थ में। जैसे बहुत सारे फूल हैं, गुलाब है, गेंदा है, चमेली है, सबके अलग अलग गुण है, गंध है, रूप है, रंग है, आकृति है, परंतु सभी क्या कहलाएंगे? फूल। गाय, घोड़ा, गधा, विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, सबके अपने अपने रूप, रंग और सबसे अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन सभी क्या कहलाएंगे? जानवर। मनुष्य में भी राम, श्याम, मोहन और रहीम, ये सभी का आंतरिक अपना अपना विभिन्नताएं हो सकती है,
लेकिन सभी क्या कहलाएंगे? मनुष्य। इस प्रकार से आपने देखा ये सामान्यता का गुण है। विशेष, ये पदार्थ के विशेष गुण है। इस विशेष गुण के कारण भी कभी कभी बताया जाता है कि इस दर्शन का नाम वैशेषिक रखा गया या वैशेषिक कहा जाता है। और पदार्थ के विशेष गुणों के अंतर्गत क्या है? जिस गुण से उनकी विशेषता परिलक्षित होती है। इसके 5 भाग हैं: पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। ये 5 जो पदार्थ हैं, इन सब की अपनी अपनी स्वतः विशेषताएं हैं। पृथ्वी स्वतः एक है, दूसरा नहीं है, इसका अपना गुण है, गुणधर्म है। वायु इसका अलग है, जल इसका अलग है, अग्नि इसका अलग है, आकाश। 5 का स्वतंत्र गुण धर्म है जिससे स्वतः इसकी पहचान हो जाती है। समवाय, समवाय वो कहते हैं वैसे पदार्थ जो एक दूसरे के संपर्क में होकर उसका निर्माण होता है। जैसे सूत से कपड़े का निर्माण है। सूत स्वतंत्र है, लेकिन आपस में मिलने से कपड़ा बन गया, तो कपड़ा और सूत के बीच के जो संबंध है उसका समवाय कहा गया। तो आपने देखा भावात्मक पदार्थ में जो गुणों, जो पदार्थों का जो विभेदीकरण किया गया है, अपने आप में बड़ा गजब है। ऐसा विभेदीकरण कहीं नहीं मिला। मतलब तोड़कर, विभिन्न हिस्सों में तोड़कर समझने की, जानने की कोशिश की गई है। दूसरा, अभावात्मक पदार्थ जिसमें अभाव को रखा गया। जैसे मैंने पहले बताया कि अभाव को भी यहाँ पर पदार्थ के रूप में माना गया। यद्यप वैशेषिक दर्शन में, कणाद दर्शन में अभाव पहले से पदार्थ के रूप में परिभाषित नहीं था, लेकिन प्रशस्तपाद द्वारा एक निर्मित भाष्य में चूंकि इसकी चर्चा की गई और उसको स्वतंत्र पदार्थ माना गया, उसके बाद से वैशेषिकवादियों ने, कणादवादियों ने भी अभाव को स्वतंत्र पदार्थ के रूप में मान्यता दे दी और वे मानते हैं। अब हम समझेंगे कि अभाव क्या है। अभाव का डिफिनीशन क्या है? अभाव किसे कहते हैं? किसी समय, किसी स्थान विशेष, किसी समय विशेष में किसी खास वस्तु का अनुपलब्ध होना ही अभाव है। समझ रहे हैं? किसी समय विशेष और स्थान विशेष में किसी वस्तु का अनुपलब्ध होना ही अभाव है। आप स्पष्ट समझ सकते हैं। समय विशेष की मैं बात करूं तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल की मैं बात करूं, आम हर समय उपलब्ध नहीं होता है और हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। ये भी बातें हैं। तो समय विशेष और स्थान विशेष दोनों ही बातें हो गई। अब एक और एग्जाम्पल दूं, रात में सूरज की अनुपस्थिति मतलब सूरज का अभाव। तो आपने देखा कि अभाव कि ये तर्कों से इसको बताया गया। और अभाव का महत्व भी है। अगर हर चीज़ हर समय उपलब्ध हो, यह भी अच्छा नहीं है। अब मौसम के विभिन्नताओं के कारण अगर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो ये कुछ खास समय में ही पड़ रही है, कुछ खास स्थानों में पड़ रही है। समय के समाप्त होते ही उसका अभाव हो जाता है। ये अच्छा है। और हर जगह स्थान विशेष में भी नहीं है, इसलिए ये भी अच्छा है, इसलिए इसका महत्व है। अब अभाव के प्रकार में संसर्गा भाव और अनन्योभाव। संसर्गा भाव का मतलब ये है कि बिल्कुल अपोजिट स्थितियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जल में अग्नि का अभाव या अग्नि में शीतलता का अभाव, दोनों विरोधी चीज़ें हैं। ये संसर्गा भाव हो गया। अन्य भाव में 3 हिस्से हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। प्राग भाव का मतलब यह है उस वस्तु के क्रिएशन के पहले
उस वस्तु का कारण से उपस्थित नहीं होना। जैसे घड़ा निर्माण के पहले मिट्टी में घड़ा नहीं होता, यद्यपि मिट्टी से ही घड़ा बनता है, लेकिन घड़ा बनने के पहले मिट्टी में घड़ा खोजेंगे नहीं मिलेगा। इसको प्राग भाव करते हैं। और ध्वंसा भाव घड़ा के टूट जाने के बाद फिर मिट्टी में चला गया, मिट्टी से घड़ा नहीं मिलेगा, वो नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। अत्यंता भाव, इसमें मैंने बताया नोनो भाई में, उसमें वो चीज़ें समाहित है। जैसे अत्यंता भाव में वर्तमान, भूत और भविष्य में हर समय हवा उपस्थित है। ये तीनों ही परिस्थितियों में हवा उपस्थित है, मतलब वो हर जगह है अत्यंता भाव। तो आपने ये देखा कि इसका किस तरह से विभेदीकरण किया गया है, और विभेदीकरण के बाद ये सृष्टि एवं प्रलय सिद्धांत की बात ये करते हैं वैशेषिक दर्शन। उनका कहना है कि सृष्टि का निर्माण अचेतन पदार्थों से, जो मौलिक कण है, जिस 4 कणों की इसमें चर्चा की गई है, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि, इसमें आकाश को नहीं लिया गया है, इन 4 तत्वों से, इसके संयोग से सृष्टि का निर्माण हुआ है, और इसके विध्वंस से, इसके विभाजन से सृष्टि का विध्वंस हुआ है। परंतु उसमें कहते हैं कि जब परमाणुओं का मिलन होता है तो एनर्जी पैदा होती है, और परमाणु जब टूटते हैं तो तब भी एनर्जी पैदा होती है। तो इस क्रिया को स्थापित करने वाला कौन है? उस समय ईश्वर के अवधारणाओं को लेकर के आते हैं कि यह कार्य ईश्वर द्वारा संपादित होता है। संपूर्ण व्याख्या में इनका कहीं ईश्वर की अवधारणा नहीं है। यहाँ पर ईश्वर को मानते हैं कि इसका निमित्त कारण कौन है? ईश्वर है। ये सृष्टि का ये स्वतः होता है, परंतु इसको करने वाला, मतलब ईश्वर कैसा है? एज ए व्यवस्थापक। दूसरा, विश्व के निर्माण के 2 कारणों में बताते हैं कि चूंकि इन 4 भौतिक तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ, निमित्त कौन है? ईश्वर। ईश्वर के द्वारा ये इस निर्माण की प्रक्रिया को संपन्न किया गया। इस सब के बाद, ये सारी विवेचनाओं के बाद, इस दर्शन की आलोचना भी की गई है। आलोचना इस रूप में है कि वैशेषिक कहता है कि भौतिक चीज़ों के समन्वय से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, अचेतन चीज़ों से, जड़ चीज़ों से, अक्रिय इनएक्टिव चीज़ों से, जिसको एक्टिव करने के लिए एक ये ईश्वर की संकल्पना की गई है कि उसी के सहायता से एक्टिवेशन हुआ और परमाणुओं में ऊर्जा का प्रवाह हुआ और सृष्टि का निर्माण हुआ। तो इस अचेतन चीज़ों से यह चेतन जगत और एक व्यवस्थित सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? नंबर 2, वो कहते हैं कि वे स्वतः अपने विचारों का खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण में ईश्वर जो है सिर्फ व्यवस्थापक के रूप में है। ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है, विनाशकर्ता नहीं है, व्यवस्थापक के रूप में है। तो स्वतः अपने सिद्धांतों का खंडन करते हैं। नंबर 3, ईश्वर नश्वर है और ये सृष्टि नश्वर है। तो अगर इस सृष्टि का निर्माण में सहायक ईश्वर होता है तो
अस्थाई ईश्वर से निर्मित यह दुनिया नश्वर कैसे हो गई। नंबर 4, वो बताते हैं कि इस पृथ्वी के, इस सृष्टि के निर्माण में ईश्वर को इन्होंने सृष्टिकर्ता नहीं माना है, एक व्यवस्थापक के रूप में माना है। तो इस प्रकार से इस दर्शन की आलोचना भी की गई है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य जो बताया गया है, इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, उस कठिनाइयों के मार्ग में अवरोध अज्ञानता है, और जीवन का सर्वोच्च उपलब्धता मोक्ष को बताया गया है। ये 2 चीज़ें हैं, और मोक्ष की सर्वोच्च उपलब्धता वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन दोनों ही माना गया है। मैं पुनः बता दूं कि वैशेषिक दर्शन क्या है, इसका विषय वस्तु क्या है। यह एक तत्व मीमांसा है, पूर्णतः तत्व मीमांसा है। विभिन्न तत्वों के विभिन्न विस्तार से चर्चा की गई है, और अंत में जो सृष्टि का निर्माण में तत्वों का संलग्नता जो बताई गई है, उसको कोई व्यवस्थापक रूप में ईश्वर की संकल्पना की गई है, ताकि परमाणु एक्टिवेट हो सके, ऊर्जा उत्पन्न हो सके, ताकि विश्व का निर्माण हो सके और विध्वंस हो सके। ये सारी बातें कही गई है। और मोक्ष की उपलब्धता में एक जगह ये बात जरूर कही गई है कि अभाव जो एक तत्व है, मोक्ष की स्थिति में दुखों का अभाव हो जाता है। दुख खत्म नहीं होता है, वो अभाव हो जाता है, मतलब उस समय नहीं रहता है। मैं समझता हूँ वैशेषिक दर्शन पर एक कंसेप्चुअल नॉलेज आपको निश्चित रूप से हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।